जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग के फिगर काउंटिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपसे ऐसे ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए प्रश्न को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप इस ट्रिक का यूज करते हुए उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, टोटल 6 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ग पर आधारित, आयत पर आधारित, त्रिभुज पर, वृत्त पर, रेखा पर और घन पर, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे यह पूछा जाता है कि इसमें कोई चित्र दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कितने वृत्त हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वर्ग से शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है आपके वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए मित्रों, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये 5। आप ऐसे गिन के बता सकते हैं, लेकिन यही यदि ऐसा चित्र आ जाए, यदि आपके सामने ऐसा चित्र आ जाए तो आपको थोड़ा सा इसमें समस्या होगी गिनने में। देखिए तो आपको ट्रिक, आप जानिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए 1 2, इसी तरीके से इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, इसी तरीके से आप नंबरिंग कर देंगे। और देखिएगा इसमें भी देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3, इसमें भी कर दीजिए 1 2 3 और 4। आप देखिए आपको ट्रिक बताते हैं वर्गों की संख्या निकालने का। सबसे बड़ा नंबर उठाइए 2 और गुणे 2, इनका मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसके बाद इनसे छोटा नंबर 1 गुणे 1 और इनसे छोटा फिर 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और प्लस 1 एकम 1, तो टोटल वर्गों की संख्या आपकी कितनी आ गई, 5। इसी तरीके से इसमें यदि बताना होगा तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। देखिए 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2 प्लस यहाँ देखिए 1 से छोटा होगा तो 0 और गुणे 2 से छोटा करेंगे तो 1, लेकिन 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वो 0 ही आता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 3 चौक 12 और प्लस ये 6 और प्लस ये 2, देखिए 12 6 18 और 2 20। इसमें आपका वर्गों की संख्या टोटल कितनी निकल के आ गई, 20 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने कुछ और भी फिगर दिया हो, यदि इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, वही तरीका, आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3। सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए आप और उनका गुणा कर दीजिए, 5 और गुणे 3 प्लस इससे छोटा 5 से 4, 3 से छोटा 2। ऐसे आगे करते रहिए और बढ़ते रहिए। देखिए 3 और गुणे 1, अब करेंगे तो 2 गुणे कहाँ कितना हो जाएगा, 0, तो इससे कोई मतलब आपका नहीं है। देखिए 5 तिहाई 15 और प्लस 4 दूनी 8 और ये 3, देखिए 15 और 3, 15 और 3 देखिए कितना हो गया 18 और 18 और 8 कितना हो गया 26। क्लियर है। देखिए इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने चित्र दिया रहे, केवल इतना ही, और इसमें आपको बताना हो कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। आप वही तरीका अपनाइए, 1 2 3 4, यहाँ भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3। सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 4 और गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 1, इसके आगे नहीं जाना है। 4 तिहाई 12 और प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, देखिए फिर से 12 6 18, 18 और 2 कितना 20। लेकिन इसमें देखिए कुछ वर्ग और भी हैं, ये आपको सबसे पहले फिगर में दिखाए थे कि इसमें से आपका यदि काउंट किया जाए तो कितने आएंगे, 5। तो इसमें से 5, तो इसमें 5 5 5 कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने फिगर दिया हो
कुछ ऐसा फिगर आपके सामने हो तो आप कैसे इसको काउंट करेंगे। देखिए इस इनको भूल जाइए, केवल इस बड़े वाले को देखिए, इसमें कितने मिलेंगे आपको 5 मिलेंगे, इसमें भी कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे, और इसमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो 5 5 10 और 5 15, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। कुछ और टाइप के आए हुए पेपर में क्वेश्चंस देख लिया जाए। देखिए इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले इस वर्ग को देखा जाए, इस वर्ग को देखा जाए तो इसमें से कितने मिलेंगे आप निकालना सीख गए हैं 5। ये दूसरा फिगर है, इसमें देखिए कितने मिलेंगे 5, और उसी तरीके से इसमें कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। तो 5 5 10 और 5 15, 15 मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जिनको आपने 2 बार काउंट कर लिया है। देखिए ये फिगर इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं और इसको भी 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो एक और 2 फिगर ऐसे हैं जिनको 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 2 निकल आएगा 13। चलिए दोस्तों हम आयत के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आयत के बारे में जानते हैं कि सभी वर्ग आपके आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत आपके वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन आपके सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें यदि पूछा जाए कुल आयत की संख्या, तो ये बताइए कुल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें 5 तो आपने गिना था वर्ग होते हैं, तो 5 आयत भी हो जाएंगे, 5 आयत भी हो जाएंगे और प्लस देखिए इसमें और भी गिन लीजिए आयत कितने हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कुल आयत आपके कितने हो गए 9। ठीक है, लेकिन केवल और केवल आयत की बात की जाए तो केवल और केवल आयत कितने ही होंगे, यही जो आपने गिना हुआ है 1 2 ये 3 और ये 4। तो केवल आयत कितने हो जाएंगे 4। देखिए इसका भी ट्रिक है, कैसे करेंगे आप, इनको नंबरिंग कर दीजिए 1 2, यहाँ पे भी 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 गुणे 2 और 1 ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 त्रिका 9। तो आपके टोटल आयत निकल आएंगे, कुल आयतों की संख्या निकल आएगी। लेकिन यदि केवल आयत की बात की जाए तो इसमें से 9 में से आपको वर्गों की संख्या आपको घटा देनी होगी, तो आपका केवल और केवल आयत निकल आएगा। ठीक है, कुछ और फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने ऐसा कुछ फिगर दिया हो, और इसमें पूछा जाए आपका कुल आयत और केवल आयत। देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 1 2 और 3। सबसे बड़ा नंबर इसमें उठा के गुणा करेंगे तो वो आपका आएगा वर्गों की संख्या, लेकिन यदि इनको जोड़ के गुणा कर दिया जाए तो कुल आयतों की संख्या आपकी आ जाएगी। जैसे 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 गुणे इनको जोड़ दे 3 2 5 और 1 6, तो ये कितने हो गए 60। तो ये आपके कुल आयत निकल आए कितने 60। लेकिन 60 में से हम वर्गों का योग है, वर्ग जितने भी वर्ग हैं उनको घटा लिया जाए तो आपके कुल आयत निकल आएंगे। तो बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, वही सबसे बड़ा नंबर उठा के गुणा करेंगे, 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1। तो बताइए 4 3 12 और 6 और प्लस ये कितने 2, तो कितने हो जाएंगे 12 6 18 और 2 20। इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो आपके केवल और केवल आयतों की संख्या निकल आएगी। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके पेपरों में पूछा जाता है जिस प्रकार से क्वेश्चंस। देखिए आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए किया जाए, जैसे देखिए कुछ समय के लिए केवल इतना ही देखिए आप कि यदि 1 को काउंट किया जाए तो कितने आयत 1 से प्राप्त होंगे। देखिए इसमें इसको काउंट किया जाए तो देखिए 1 और ये 2 और ये पूरा का पूरा 3, तो 1 से आपका 3 ही प्राप्त होगा, इससे अधिक आपका आयत नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए 1 से 3 होगा तो इससे भी आपका 3 ही प्राप्त होगा, इससे भी 3 प्राप्त होगा और इससे भी कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो 3 6 9 और 12
ये 12 हो गए। लेकिन इसमें देखिए कुछ और भी आयत इसमें दिख रहे होंगे आपके फिगर में, 1 और ये 2 और इसी तरीके से ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 12 और 4 कितने, 16। ठीक है, तो आपका इस चित्र में कितने आयत प्राप्त हुए, 16 प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ और भी टाइप देखा जाए। देखिए आपके सामने यदि इस प्रकार से चित्र रहे तो आप इसमें आयत किस प्रकार से गिनेंगे। देखिए यदि इस प्रकार से चित्र है तो कितने आयत हैं, केवल आयत की बात की जा रही है तो कितने केवल आयत होंगे। देखिए गिनते हैं, 1 और इसी से ये बनता है 2। ठीक है, अब दूसरे वाले चलते हैं, ये 3 और इसी से ये बनता है 4। ठीक है, और इससे ये एक बनता है 5। अब इस पे आते हैं, एक 6 और एक ये पूरा 7। ठीक है, एक से मिलता है 7 तो इससे मिलेगा कितना प्राप्त होगा, 7। इससे आपने अभी गिना हुआ है कितना प्राप्त हुआ था, 3। इससे भी कितना प्राप्त हो रहा है, 3। ठीक है, तो 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। और बड़े वाले फिगर की बात की जाए तो देखिए एक चित्र आयत ये मिलेगा, 1 नीचे वाला 2 और ये वाला एक 3 और ये वाला एक 4। तो 20 और 4 कितना, 24। चलिए दोस्तों, हम त्रिभुज की आकृतियों को गिनना सीखें। देखिए इसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे और इसमें पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है गिन लिया जाए। ये देखिए 1 त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज और ये पूरा का पूरा 3 त्रिभुज। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी गिन लेंगे, इसमें भी। लेकिन जिस तरीके से त्रिभुज बड़ा होता जाएगा, चित्र बड़े होते जाएंगे, उसमें आपको गिनने में कठिनाई होगी। तो इसका ट्रिक है और ट्रिक आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए इसको। आप इसमें इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे, इसमें इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 और 4। जितने भी बड़े फिगर रहे आप इसी तरीके से नंबरिंग कर दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या 3 है। 3 2 5 और 1 6। इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। 4 3 7 2 9 और 1 10। इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। देखिए कितने आसान तरीके से आप इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुछ अगले चित्र के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यदि आपका चित्र कुछ इस तरीके से रहे, देखिए वही काम करेंगे, काउंटिंग कर देंगे नंबरिंग का, 1 2 3 और 4। फिर से देखिए एक इसमें लाइन और है तो यहाँ भी आप नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। देखिए इसमें गिन दीजिए, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। 1 से आपका 10 मिला तो इससे भी आपका 10 मिलेगा, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। आप में आपके इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 20। इसमें गिन दीजिए 1 2 3 और इसको देखिए 1 और 2, तो 3 2 5, 5 1 6 और प्लस 2 1 3, तो कितने हो गए, 9। देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 और 4, तो देखिए 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, प्लस इसको गिन दीजिए 1 2 3 और 4, तो इसमें भी मिलेंगे कितने, 10, तो ये भी 10 हो गए। 1 और 2 और 1 और 2, तो 2 1 3 और 2 1 3, 3 3 6, तो 10 10 20 और 6 26। इस चित्र में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। चलिए त्रिभुज में अगले क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहे कि ये इस शीर्ष से और इस शीर्ष से इंडिविजुअल रेखा एक ही खींची गई हो, एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, तो इसमें क्या किया जाएगा, आप नंबरिंग करिए। सबसे पहले 1 और 2 और यहाँ से भी 1 और 2। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे बड़ा वाला नंबर लेके इसका क्यूब कर देना है, आपका त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा, 8।
इसी तरीके से देखिए इसमें भी क्या करना है, यदि यहाँ से भी दो रेखाएं इस शीर्ष से खींची गई हो और इस शीर्ष से भी दो रेखाएं खींची गई हो तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3, फिर से 1 2 और 3। देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर इसका क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा 64। देखिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा, ये वाला चित्र सबसे छोटा वाला एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, आप समझिएगा। देखिए यदि ये चित्र इस तरीके से रहे तो आप जानते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3, 1 2 और ये बड़ा वाला एक 3। ठीक है, 3 होगा। देखिए और आगे यदि इसमें यहाँ से इस शीर्ष से यदि रेखा खींची जाए तो देखिए कितने बन रहे हैं, पूरा का पूरा खींच दिया जा रहा है। देखिए अब ध्यान से, अब इसको खींचने से इसमें 1 और 2 इसमें बन गए, ये बड़ा वाला नहीं लेंगे क्योंकि एक बार आप काउंट कर चुके हैं। तो 1 और 2 टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 2 ही होंगे। देखिए 2 इसमें हो गए प्लस, अब देखिए इसमें भी उसी तरीके से 1 और 2, लेकिन ये वाला त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज आपका नहीं है, तो केवल इसमें से कितने मिले, 1। फिर देखिएगा इस लाइन को खींचने से एक बड़ा वाला ये त्रिभुज आपको नया प्राप्त हुआ और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये आपको नया प्राप्त हुआ, तो कितने टोटल और 2। तो गिन लीजिए 3 2 5, 1 6 और 6 2 8। ठीक है।